मई 1940 डंकिर्क, फ्रांस का एक छोटा सा पोर्ट। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान करीब 5 लाख सैनिकों को डंकिर्क में जर्मन सेना ने घेर रखा था। उन 5 लाख सैनिकों में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और बेल्जियम के सैनिक शामिल थे। वो 5 लाख होने के बावजूद भी सारे के सारे असहाय थे। जर्मन वायुसेना समुद्र के किनारे लगातार बम बरसा रही थी। उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। इसमें कोई शक नहीं था कि लाखों सैनिक मारे जाने वाले हैं, लेकिन इस बार किस्मत उनके साथ थी। 3,30,000 सैनिकों को कड़े युद्ध का सामना करते हुए बचा लिया गया और उन्हें इंग्लिश चैनल पार कराते हुए सही सलामत ब्रिटेन पहुंचाया गया। इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को बचाना बहुत मुश्किल काम था। इन सभी को बचाने के लिए हर वो मुमकिन कदम उठाए गए जो ज़रूरी थे। ब्रिटेन और बाकी देशों द्वारा हजारों छोटे बड़े जहाज डंकिर्क पोर्ट तक भेजे गए और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सैनिकों को बचाया गया। डंकिर्क की ये वो घटना है जो आज हर ब्रिटिश को प्रेरित करती है, मगर बहादुरी से भरी इस घटना के पीछे कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो आज तक बहुत कम लोगों ने जाने हैं। इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को बचाना कैसे मुमकिन हो पाया? बचे हुए 1,70,000 सैनिकों में से बहुतों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इनमें से कई सैनिकों को हिटलर की नाज़ी सेना द्वारा युद्ध कैदी बना दिया गया। क्या कारण था कि इतने सैनिक बच पाए? वो हमें इस वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में एडोल्फ हिटलर की नाज़ी जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। सितंबर 1939 को नाज़ी सेना ने पोलैंड पर कब्जा किया। तभी ब्रिटेन और फ्रांस ने जंग का ऐलान कर दिया। मई 1940 तक जर्मन सेना बिना किसी विरोध के पश्चिमी यूरोप पर कब्जा जमाने में लगी रही। जर्मन सेना ने नई युद्ध नीति अपनाई जो युद्ध में बेहद कारगर साबित हुई, जिसे उन्होंने ब्लिट्जक्रीग नाम दिया, जिसका हिंदी अनुवाद बम वर्षा होता है। इस नीति में हालात को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही कम समय में जर्मन सेना की कई अलग अलग यूनिट्स एक साथ हमला करती थी, जैसे एक ही समय जमीन पर तोपों को आगे सरकाना और उसी समय वायुसेना द्वारा हवाई हमला कराकर विरोधी सेना को पीछे खदेड़ना। ब्लिट्जक्रीग युद्ध तकनीक का उपयोग करते हुए नाज़ी सेना ने कुछ हफ्तों में ही पश्चिमी यूरोप पर कब्जा कर लिया, जबकि पहले विश्व युद्ध में जर्मन सेना यूरोप के इस हिस्से को 4 साल लड़कर भी हासिल नहीं कर पाई थी। और अब जर्मन सेना धीरे धीरे फ्रांस पर कब्जा जमाने लगी। तब फ्रेंच और बेल्जियम सेना और द ब्रिटिश एक्सपेडिशनरी फोर्स BEF हार का सामना करते हुए पीछे हटने लगी। हर दिन थोड़ा लड़ते थोड़ा पीछे हटते हुए ये तीनों सेनाएं एक जगह पर आकर सिकुड़ गई और डंकिर्क तक पहुंच गई। पीछे से आने वाले सैनिकों के लिए डंकिर्क तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाती गई। डंकिर्क में गिरने पर ब्रिटिश सरकार ने 26 मई से 4 जून तक 9 दिनों का एक साहसी बचाव अभियान किया, जिसे नाम दिया गया डंकिर्क इवैक्यूएशन और इसका कोड नेम था ऑपरेशन डायनामो। प्लान के मुताबिक सिर्फ 30,000 सैनिकों को बचाए जाने की उम्मीद थी, मगर 4 जून 1940 को 9 दिनों में 3,30,000 सैनिकों को बचाया गया। हालांकि डंकिर्क की यह घटना वीर गाथा के तौर पर पूरी दुनिया जानती है, मगर ये मुमकिन हुआ कैसे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण द हेल्ट ऑर्डर था। युद्ध के सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक में जर्मन सेना ने डंकिर्क पर अपनी प्रगति रोक दी, जिसे हॉल्ट ऑर्डर के रूप में जाना गया है, जिसे खुद हिटलर ने जारी किया था। आगे बढ़ती जर्मन सेना को सीधे रुकने का आदेश दिया गया। हिटलर के इस एक फैसले के कारण फ्रेंच और बेल्जियम सेना और द ब्रिटिश एक्सपेडिशनरी फोर्स को बचने का मौका मिल गया। हिटलर का ये फैसला काफी विवादास्पद और अजीब था।
हॉल्ट ऑर्डर एक मुख्य कारण माना जाता है उन 3,30,000 सैनिकों को बचाने के उस सफल अभियान का। अगर डंकिर्क के बारे में ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और विषय के साथ। शुक्रिया।